ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੰਟਰੀ, ड्रीम डेस्टिनेशन कनेडा है ना। जो कोई गल करदा मैं बाहर जाना तो सब तो पहला चाहे बेशक दी अजकल आस्ट्रेलिया का बहुत सारा रुझान है, USA का भी शुरू हो चुका है, UK का, पर किते ना किते पहला दिमाग च नाम जिवें असीं आपां पिंडां तो ब्लॉग करदे तो पहला कनेडा ही आउंदा है। कित्थे जा रहा कहंदे कनेडा, ते कनेडा लगातार ही जिवें 2024 स्टार्ट होया बहुत ज़्यादा इस तरह ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਚੇਂजिंग ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, कैप ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GIC ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ प्राइवेट गया उन्होंने वर्क वीज़ा नहीं मिलना, बहुत सारिया मिथ ने जिहड़ियां कनेडा नूं लैके बणियां होईयां ने, की कहोगे इस? बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हाँ, कनाडा ने इतने रूल चेंज कर दिए और एक ही साथ रूल चेंज कर दिए कि पूरी इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है कि अब किया क्या जाए, कनाडा का बच्चे को कैसे समझाया जाए। कई बच्चे फीस पे कर चुके हैं, कई बच्चे GIC पे कर चुके हैं, अब वो वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि एम्बेसी जब एक अपडेट दे रहा है उसके 10 दिन के बाद कोई और अपडेट दे रही है। हम लोग फीस पे करवा रहे हैं, एम्बेसी फाइल लॉजमेंट से मना कर दे रही है। यस, चेंजेस हो रहे हैं, बट मैं अगेन पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, हम इसी शो पे बैठ के बात करते थे कि कनाडा के नाम पे ठगी हो गई, बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में भेज दिया, उस पर वर्क परमिट नहीं मिल रहा, बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में भेज दिया, 5 लाख की जगह 10 लाख फीस ले ली, बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में भेज दिया, फीस थी 5 लाख, जब बच्चे ने वहां जाके पता किया तो 3 लाख जमा हुई थी, पर ली गई है 20 लाख। ये चीजें हम ही शो पर बैठकर डिस्कस करके गए हैं कि ये चीजें हुई हैं, इसलिए कनाडा में हमारे पास अप्लाई करो। बहुत अच्छी बात है, कनाडा ने अपने आप को ब्रेक दिया है, जनवरी ऑनवर्ड्स 2-4 महीने का ब्रेक है, फिर कनाडा ट्रैक पर आएगा। ट्रैक पर कैसे आएगा? अब वो बच्चा अप्लाई करेगा जिसने जनरली वीजा अप्लाई करना है किसी सरकारी कॉलेज में, बैचलर डिग्री में, जेन्युइन मैरिज होनी चाहिए, मास्टर डिग्री के लिए बच्चा जाना चाहिए, डॉक्टरेट के लिए बच्चा जाना चाहिए। कुछ बैचलर डिग्रीज हैं जिसमें बच्चा अपने स्पाउस को लेकर जा सकता है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने PG डिप्लोमा के लिए सरकारी कॉलेज में जाना है, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसने डिप्लोमा करने के लिए सरकारी कॉलेज में जाना है। बट प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल बंद करना था सरकार ने। ये सारा एक्शन इसीलिए लिया गया है ताकि जो प्राइवेट कॉलेज के नाम पे ठगियां हो रही थी, प्राइवेट कॉलेज के नाम पे उनके माँ बाप को से पैसे लूटे जा रहे थे, प्राइवेट कॉलेजेस के नाम पे बच्चों को कहा जा रहा था कि आपको पता नहीं हम कौन सी ऐसी कंट्री में, कनाडा से भी बड़ी कंट्री में भेज देंगे, सपने दिखाए जा रहे थे। बट वो सारा पैसा कहां जा रहा था? वो सारा पैसा बीच बचाले कहीं खत्म हो रहा था। उसी चीज को रोकने के लिए कनाडा ने ये वाला स्टेप लिया है और मेरी नजर में ये स्टेप बहुत अच्छा है। कॉलेज को ब्रेक मिले हैं, कनाडा गवर्नमेंट ने अपने आप को ब्रेक दिया है, हमें ब्रेक दिया है सोचने का कि हम कैसा बच्चा कनाडा भेज सकते हैं। क्या अब मैं वो बच्चा कनाडा भेज सकता हूं जिसके PT में 57 नंबर है? नहीं। आज मैं एक केस अप्लाई करवा रहा था, उस बच्चे के PT में 57 नंबर थे। मुझे कॉलेज वाले ने एक बहुत अच्छी बात बोली, कहते जो अटेस्टेशन लेटर शुरू हुआ है, अटेस्टेशन लेटर मिलेगा ही उस बच्चे को जिसके PT में 60 नंबर होंगे, क्योंकि हमसे रिपोर्ट मांगी जाएगी। अगर 60 से कम बच्चे के नंबर है PT में तो उस बच्चे को अटेस्टेशन लेटर मिलेगा ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, उस बच्चे से देखिए, उस बच्चे का नुकसान होने से बचेगा। बच्चे को मैंने भी मोल्ड किया कि बच्चा तू US से चला जा, बच्चे ने USA के लिए अप्लाई कर दिया है। तो हमें भी कहीं ना कहीं से सीख मिलती है। कनाडा गवर्नमेंट हमें सिखा रही है कि अब हमें काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, हमें तरीका बदलना पड़ेगा। 60 PT के साथ अप्लाई करना पड़ेगा, ओवरऑल 6 बैंड के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। एक में 5 बैंड अब नहीं चलेंगे, आपके पास ओवरऑल 6 बैंड, एक में या 2 में 5.5 बैंड ही चलेंगे। आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। अगर आपने अटेस्टेशन लेटर लेना है तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तभी अटेस्टेशन लेटर मिलेगा। फीस पेमेंट के बाद भी आपका अटेस्टेशन लेटर कैंसिल हो सकता है, उसका शिकार मत बनना कहीं ऐसी जगह अप्लाई करके। अगर आप फीस पेमेंट के बाद 100% अटेस्टेशन लेटर लेना चाहते हैं तो आपको मेरे से मिलने की जरूरत है, एक बार स्विफ्ट मूव इमिग्रेशन में आने की जरूरत है, ताकि 100% आपका अटेस्टेशन लेटर उस प्रोविंस से इशू किया जाए। बिल्कुल, बहुत ही ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਔਰ ਕਾਲਜ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ? ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा ने अटेस्टेशन लेटर देने स्टार्ट कर दिया, ओंटारियो ने अनाउंस कर दिया बहुत जल्दी ओंटारियो के भी अटेस्टेशन लेटर आने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टडी वीजा के लिए, कनाडा स्टडी वीजा के लिए तो जो भी बच्चे जाना चाह रहे हैं वो अभी सितंबर और जनवरी इनटेक के लिए जा सकते हैं।
ये जो चीज हुई है, कॉलेजेस बैन हुए हैं या बच्चों को, इसमें देखिए हरासमेंट तो बच्चों की, एजेंट्स की और माँ बाप की ही हुई है, जो भी कनाडा ने डिसीजन लिया है। बट इसमें अब ये हो गया कि इनटेक सिर्फ 3 रह गए हैं, जनवरी इनटेक, मई इनटेक, सितंबर इनटेक। अभी क्या हो गया था, कुछ ऐसे कॉलेजेस की वजह से जनवरी इनटेक भी था, फरवरी इनटेक भी था, मार्च इनटेक भी था, अप्रैल इनटेक भी था, मई इनटेक भी था, जून इनटेक भी था। तो वहां पर क्या हो रहा था कि हर 2 मिनट के बाद कोई ना कोई इनटेक ओपन हो रहा था, हर 10 मिनट के बाद बच्चा एक फाइल अप्लाई कर रहा था। अब कनाडा गवर्नमेंट ने बिल्कुल बाइफरकेट कर दिया है कि 3 इनटेक है, सरकारी कॉलेज के 3 इनटेक है, इन्हीं इनटेक्स में आप अप्लाई कर सकते हो, इसके अलावा अप्लाई नहीं कर सकते। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚ ਸਚਾਈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ सिचुएशन हैगी है? अगर मैं पीछे उठाऊं 5 साल का डाटा, पर ईयर अगर मैं 1 लाख बच्चा भी लगाऊं कि कनाडा जा रहा है, 5 लाख बच्चा हो गया, 5 लाख में से सिर्फ अगर 10 बच्चे बोल रहे हैं कि कनाडा का बुरा हाल है, तो शायद उनको वो कंट्री रास नहीं आई है। हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। 31 मार्च 2023 तक तो कनाडा गवर्नमेंट ने फुल टाइम काम करने की आज़ादी दे दी थी स्टूडेंट को, कि जितना मर्जी काम कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कोविड में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल चुके थे। उसको रिकवर करने के लिए उनको आज़ादी दी गई, जितना मर्जी काम करो। जिस वजह से कनाडा में काम की शॉर्टेज हुई। ये बहुत जल्दी चीज़ खत्म होने वाली है। बच्चों को फिर से 20 घंटे पे वापस आना पड़ेगा, तब जाकर जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको काम मिलेगा। फिर वो बच्चे अपना पढ़ाई के साथ साथ 20 घंटे काम करेंगे, अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करेंगे, अपना डेली का खर्चा अर्न करेंगे। ये दिक्कत आई थी। अभी कनाडा का कोई भी ऐसा काला सच नहीं है, कोई परेशान नहीं है लड़के लड़कियां। देखिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि किसी भी कंट्री के बारे में राय देने से पहले हमें उस कंट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा आखिर उस कंट्री में हुआ क्या है। उस कंट्री में सिर्फ और सिर्फ खुला छोड़ दिया गया है काम करने के लिए, कि जितना मर्जी काम करो। अगर मुझे कोई 1 घंटे के $20 दे रहा है और वो कह रहा है कि तू 24 घंटे काम कर सकता है, तो मैं वो जॉब क्यों छोड़ूंगा? मैं कहूंगा मैं 8-9 घंटे वो वाली जॉब करूंगा, क्योंकि मुझे भी अपना परिवार पालना है, मुझे भी अपनी फीस निकालनी है, मुझे जीआईसी का पैसा सेव करना है, ताकि वो मैं अगली फीस के लिए यूज कर सकूं। खर्चा मैं अपने उस कमाई से करूंगा जो मैं कमा रहा हूं। तो ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम थी हर बच्चे की, और ये खत्म हो चुकी है। अब जो भी बच्चा जाएगा उसको 20 घंटे काम बहुत ईजिली मिलेगा।